इससे पहले के क्लास में आपको कहां तक बता दिए थे हम? चलिए बाबू सुनिए ध्यान से। आपको हम वायुमंडल पे चलने वाली 3 प्रकार की प्रचलित पवनों को बताए थे, इसका ट्रिक भी बताए थे। बगुलवा, बगुला किधर गया? ये तो पृथ्वी तो ऐसा टेढ़ा हो गया यहां से। बाबू यहां देखो, ये रेखा विषुवत रेखा, इसमें कौन सी पवन चलेगी? पूर्वा। इसमें 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 व्यापारी, इसमें हमें यहां से लेके यहां तक ये रेखा खींच दिए, इन दोनों का ठोड़ मिला दिए, इसका मुंह इधर आमने सामने, जैसे इसका मुंह इधर गया वैसे ही लास्ट वाले का मुंह इधर ही जाएगा। हो गया, इधर चला गया। इसका मुंह ऊपर तो इसका भी मुंह ऊपर, दूटों का फरिया गया, बचा एगो। कल बकुलवा जो था ना, इसी में पोछिया लगा दे रहा था, बार बार बोल रहे थे, बार बार बकुलवा इसी में लगा दे रहा था। और उसके बाद डर के मारे बकुलवा हॉल नंबर 5 में भगले है। जितना हॉल नंबर 5 वाला है, खोजो बकुला किधर बैठा है। अब बकुला को कल खोजवा के निकलवाते हैं, लेकिन आफत हो जाएगा इतना लड़का में खोजवाना। हॉल नंबर 5 तो खोजना पड़ेगा उसको। चलो ध्यान से देखो, आया नहीं है बेचारा। चलिए ध्यान से देखिए, ये इसकी रेखा किधर हो जाएगी? इधर, और इसका इधर। बनाए थे ना जी आप लोग? सर बकुला प्रसिद्ध हो गया। ध्यान से देखिए, ये पवने कौन सी हो जाएंगी? कौन पवने? पछुआ पवने हैं सब। कौन सी हैं? पछुआ। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ के अलग अलग नाम थे, अलग अलग नाम थे कि नहीं? कौन कौन नाम था भाई? गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60। सर कानपुर की धरती से आपको प्रणाम। अरे भाई, कानपुर के हैं चाहे कहीं के हैं, पढ़ाई कीजिए ध्यान से। गजब बोलता है ऐसे कोनो, कानपुर की धरती से। नाना साहब देखो वो नाना साहब, पढ़ाई करो इधर, कानपुर वाले। इसके आगे हम समझाते हैं। देखिए पवन के बारे में बताए थे। पवन क्या होते हैं? गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन। पवन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? कौन कौन? कितने प्रकार का पवन होता है? कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? कौन कौन? गलत है। व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा, गलत है। सुनो ध्यान से। अस्थाई, अस्थाई, स्थानीय, स्थानीय। समझ में आ गया? अस्थाई पौने उसे कहते हैं जो पूरे पृथ्वी पर हर जगह, मतलब पूरे पृथ्वी पर पाई जाती हैं और इनकी दिशा नहीं बदलती है। ये 3 प्रकार का। व्यापारिक, पछुआ, अब डर गया सब, बोलिए नहीं रहा सब। पछुआ। ये कौन सा? ये पूर्वा। पूर्वा हो गया, पूर्वा। आप लोग अभी कौन सा पवन पढ़े हैं? अस्थाई। खदक रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे पूरा पवन पढ़ लिया। इधर पवन कितने प्रकार का? 3। मारदा से व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हम पहले ये नहीं बताते,
पहले बताएंगे ना, लड़का डर जाएगा, ससुरा इतना पढ़ना है। अरे बाप रे बाप, समझ में आ गया कि एकरा 5 गो कैटेगरी होता है। इसका कितना 5, वो हम बाद में बताना चाहिए, लेकिन आप लोग को समझ में आराम से पढ़िए एकदम। मारने के बाद पता चले कि ससुरा सियार समझ के शेर मार दिए हैं, तब मजा आएगा, है कि नहीं। अब पहले ही जान जाएंगे शेर मारना है, नहीं मार पाएंगे, मार दीजिए, बाद में बताएंगे शेर था। ये स्थानीय पवन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, स्थानीय पवन में कोई दिक्कत नहीं, सॉरी अस्थाई। अब हम लोग देखें अस्थाई। अस्थाई का कोई दिन ठिकाना होता है, कहां चलेगा? हाँ नहीं। जैसे मानसून, मानसून अस्थाई, कब दिशा बदल लेगा किधर? ये 2 टाइप का होता है, मानसून और समीर। मानसून और समीर, अलग बात है कि समीर 4 टाइप का होता है। स्थानीय पवन है 2 टाइप की, गर्म और ठंडा। गर्म और ठंडा इजी है। चिनूक गर्म है, जलधारा है। लूह गर्म है। तो ये पूरे पृथ्वी पे नहीं चलता है, किसी खास जगह पे। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है ना आपको, हाँ आपको कौन सा गर्म चलने वाली हवाएं, चेरी ब्लासम सब पढ़ाए थे ना, काल बैसाखी। तो ये गर्म और ठंडे में बांट सकते हैं। अभी हम लोग को निपटाना किसको है? अस्थाई। किसे? अस्थाई। तैयार हैं लोग? इसको कितनी भाग में? गर्म, गर्म और ठंडा। चलिए, मानसून के बारे में आप लोगों को याद कीजिए, 2 जगह पढ़ा है। भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है? रोहित कुमार, ब्लॉक हो गए, आप डिलीट हो गए, आपका पैसा डूब गया, जाइए। हो गया? अरे उसको नहीं, उसको भी मार दीजिए, उसको वापस बैकअप में दे देना। जितना उल्टा सीधा रहता है सब आपको ब्लॉक मारा जाएगा, डिलीट किया जाएगा, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, खत्म कहानी। दूसरा उल्टा सीधा नौटंकी करके रख ले रहता है, हम नहीं समझता है सब यहाँ पे। गरजता चालीसा। ठीक है, मेरा मूड कब किधर घूम जाता है कोई ठीक नहीं रहता है। दिमाग ठीक ठाक है, ठीक ठाक। जिस दिन कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया पढ़ाना रहेगा उस दिन मन ठीक लगेगा। जहां खुदरा खुदरा वाला सवाल पढ़ाना रहता है ना, मानसून सबसे पहले केरल, सबसे बाद में पंजाब, दिमाग खराब हो जाता है इसे पढ़ाने में। बताइए मानसून पढ़ाए कि नहीं है? पढ़ाए आप लोग? और मानसून आपको फाउंडेशन बैच में आधे पढ़ाए, केवल बता दिए दिन तारीख। नक्शा इंडियन ज्योग्राफी कितना लोग पढ़ा है? इंडियन मैप कितना लोग पढ़ा है? आप लोग को उसमें मानसून पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पूरा बढ़िया से समझा दिए थे। वैसे ही मानसून आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बल्कि मानसून कहाँ पढ़ना है आपको? इंडियन में, इंडियन मैप में। तो आप इधर तो एक निपटा दिए, मानसून सबसे पहले केरल में, सबसे बाद में पंजाब में, सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख, जो 2 चरणों में वर्षा। दिल्ली में लौटते मानसून से चक्रवात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा लौटते मानसून से वर्षा, उड़ीसा और तमिलनाडु लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूरब होती है, लौटते मानसून से ठंड के दिन में वर्षा। तमिलनाडु में लौटना मानसून जो होता है वो केरल की ओर वर्षा नहीं कराता। ये सब नॉर्मल चीजें होता है। आगे अब समझाते हैं उसके समीर के बारे में। समीर समझिए, इसमें कंसेप्ट की चीज है समीर में। समीर बहुत ही धीमी गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? समीर। समीर की गति वैसी होती है जैसे एसी की हवाओं की होती है। एसी में बैठिएगा ना, बहुत एकदम मध्यम गति से क्या होता है? हवा देता है, एसी वगैरह। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। एसी में उसमें तो ब्लोअर स्पीड पे भी डिपेंड करता है, अगर तेज कर देंगे तो तेज देते लगता है वहां पर। हम समीर के बारे में समझते हैं। समीर किसे कहा जाता है? वैसी हवाएं जिनकी गति बहुत ही धीमी हो, उसे क्या कहते हैं? समीर। मंद गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? समीर। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिज। अंग्रेजी में क्या करेंगे? ब्रिज। तो समीर के बारे में देखें। समीर अंग्रेजी में ब्रिज। समीर या ब्रिज, नदी वाला ब्रिज नहीं। ब्रिज ना 4 टाइप का होता है, सागरीय समीर, स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर। तो पहला हम लोग देखते हैं, हम लोग सागरीय समीर को। किसे? सागरीय समीर। सागरीय समीर, सागरीय समीर इंग्लिश में क्या कहेंगे? सी ब्रिज। सी ब्रिज, नदी वाला ब्रिज नहीं है, सी ब्रिज है। हम कैसे समझते हैं? ये सब चीजें ऐसी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप इसे समझिए तो आप बता सकते हैं। अगर हमसे कोई एक बार में पूछे सागरीय समीर की दिशा क्या होती है, हम भी नहीं बता पाए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से याद कर ले, वो हमारा खोजेंगे दिमाग में, ऐसे ऐसे होता है।
एक थोड़ा सा दिमाग रखेंगे, कह देंगे हाँ दिन के समय सागर से स्थल की ओर। थोड़ा कंसेप्ट जो आंसर दे रहे हैं वो भी कंसेप्ट सही देंगे। हमसे कोई एक झटके में पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध की विषुवत रेखी, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक कोणों की दिशा हमरो याद नहीं है, और गोला पारेंगे ऐसे और फिर बताएंगे ऐसे होता है। समझ में गया? 7 गो वायु दाब की पेटी, हमको भी एक झटके में 7 वायु दाब की पेटी नहीं याद है, हम भी वही गोला बनाएंगे, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, हवा उड़ाएंगे 30 से 35 पे गिराएंगे। समझ में गया कि नहीं? 30 से 35 पे क्या कहते हैं, गिरा देंगे। 3 को परिया गया, फिर ध्रुव पे उच्च दाब होगा और वहां से ले आके 60 से 65 डिग्री टकरा के उठा देंगे। ओके, अब इसको भी कंसेप्ट से समझिए, ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए ये सागर है, ये पृथ्वी है, ये जमीन है, और ये क्या हो गया, सागर। इसमें पानी भर देते हैं। आप बताइए पानी की खासियत होती है, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ये ना जल्दी गर्म होता है ससुरा, ना जल्दी ठंडा होता है, ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा। तो ये इसकी विशेषता होती है। दिन के समय में सूर्य निकला रहेगा, कि दिन के समय में सूर्य की जब गर्मी आएगी तो बताइए ज्यादा गर्म स्थल होगा या फिर समुद्र? ज्यादा गर्म स्थल, और समुद्र कैसा होगा, कम गर्म, क्योंकि समुद्र की पानी की खासियत होती है जल्दी गर्म नहीं होता और ना ही जल्दी ये ठंडा होता। ज्यादा गर्म कौन हो जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं अधिक गर्म। ये क्या हो जाएगा, अधिक गर्म। अधिक गर्म, अधिक गर्म के तुलना में समुद्र कैसा रहेगा, ठंडा। ऐसा थोड़ी है कि ठंडा है कम गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा, ये कम गर्म होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ठंडा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना में किसी को दिक्कत? समुद्र, ये कौन बेवकूफ है, चंदन कुमार सर आप बच्चों को सही बात क्यों बता देते हैं? मतलब तुम गजब बात है बेवकूफ को, मतलब हम कह रहे हैं कि कंसेप्ट से पढ़ो तो कह रहा है कि सही बात क्यों बता देते हैं। लैंड इज मोर वार्म देन वाटर, वेरी गुड सीबीएसई बोर्ड, चंदन गुप्ता, लिसन टू मी केयरफुली। देखो सूर्य की किरणें आएंगी, समुद्र पे भी पड़ेंगी, स्थल पे भी पड़ेगी। ज्यादा गर्म हो जाएगा स्थल, कम गर्म होगा समुद्र। स्थल जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो स्थल की हवाएं, जो यहां पर हवाएं होंगी, गर्म होके क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। हवाएं गर्म होके क्या उठ जाएंगी, ऊपर की ओर। तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो जब यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ हवाओं की कमी होगी कि अधिकता? हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी। अब आप बताइए हवाओं की कमी होगी तो क्या समुद्र पे भी हवाओं की कमी होगी? तो बताइए समुद्र से हवाएं आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? तो इस कमी को पूरा करने के लिए समुद्र से हवाएं बहेंगी कि नहीं बहेंगी? आप बताइए सूर्य धीरे धीरे गर्म करेगा। सूर्य ऐसा थोड़ी है कि कोई ओवन है धड़ाक से गर्म कर देगा, धीरे धीरे क्या करता है, गर्म करता है। तो धीरे धीरे गर्म होगा तो यहां से हवाएं भी कैसे आएंगी, धीरे धीरे। धीरे धीरे ये हवाएं समुद्र से किधर की ओर चलेंगी, स्थल की ओर। यहां से हवाएं धीरे धीरे किधर चलेंगी, समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से कहां चलेंगी, स्थल की ओर। तो इसे क्या कहा जाएगा, सागरीय समीर। क्या कहा जाएगा? ये कौन सा समीर है, सागरीय समीर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सी ब्रिज। सागरीय समीर को अंग्रेजी में सी ब्रिज क्या कहेंगे, सी ब्रिज। इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, सागरीय समीर दिन में चलेगा कि रात में? दिन में। कहां चलेगा, दिन में। समुद्र से स्थल की ओर कि स्थल से समुद्र की ओर? समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से स्थल कैसे बनाएंगे, याद रहेगा ना, कंसेप्ट से। बस क्या करना है, समुद्री समीर जब भी कहेंगे तो समुद्र के पास का तट बनाइए और धूप निकालिए, देखिए कहां ज्यादा गर्मी है। जहां ज्यादा गर्मी उसी दिशा में हवा चलेगी और आएगी दूसरे दिशा से, याद रहेगा। बताइए सागरीय समीर किस दिशा से चलती है? सागरीय समीर समुद्र से किधर चलेगी, स्थल की ओर। समुद्र से स्थल की ओर, दिन में कि रात में, याद रहेगा। चलिए अब स्थलीय समीर के बारे में देखते हैं। दूसरा कौन सी समीर, स्थलीय समीर। स्थलीय समीर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लैंड सी, लैंड ब्रिज, लैंड सी ब्रिज कह रहा है। लैंड सी ब्रिज कैसे होगा रे बकलोल? ये जमीन हो गया और इसमें क्या भर दे हम, पानी भर देते हैं। सेम कंडीशन है, ये है हमारा सागर और ये है स्थल, ये स्थल। अब आप बताइए, अब दिन करेगी रात, दिन तो करके देख लिए थे, रात कर दी, पता नहीं चल रहा है रात हुआ है। रात लग रहा है कि नहीं रात हुआ है?
रात हो गया। चांद की जगह कटोरा बन गया। ये क्या है? रात। रात के समय पर, अब आप देखिए ध्यान से, रात के समय देखना है जल्दी ठंडा कौन हो जाता है। ध्यान समझिए, पृथ्वी का जो स्थल होता है जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी। और ये क्या होगा? कम ठंडा। ज्यादा ठंडा इसमें कौन हो जाएगा? अस्थल। ज्यादा ठंडा अस्थल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अधिक ठंडा। कैसा हो जाएगा? अधिक ठंडा। ये हो गया अधिक ठंडा। और ये कैसा होगा? कम ठंडा। ये कैसा होगा? कम ठंडा। तो कम ठंडा को हम गर्म लिख सकते हैं, क्योंकि गर्म तो कुछ चीज होता ही नहीं है, दूसरे की तुलना में गर्म और ठंडा होता है। नहीं समझ में आ गया? दूसरे के तुलना में ही क्या चीज होती है? गर्म और ठंडा। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसा हो गया? गर्म। अब आप बताइए गर्म कौन हो गया इसमें, सागर या स्थल? गर्म कौन हो गया? सागर। गर्म हो गया सागर। अब बताइए कहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी? हाँ, सागर से। कहां से? सागर से। तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो बताइए यहां से हवाएं आएंगी कि नहीं आएंगी आगे की ओर? तो इसे क्या कहेंगे आप? स्थलीय समीर। कौन सी समीर? स्थल। पहले भी बताया है, हवाओं का नाम इस आधार पर रखना है कि आ कहां से रहा। तो बताइए ये कहां से आ रहा है? स्थल से। कहां से आ रहा है? स्थल। तो कौन सी समीर? स्थलीय। कौन समीर? तो स्थलीय समीर कहां से चलेगा? स्थल से सागर। स्थल से सागर। दिन में की रात में? कहां से? सर पाकिस्तान का झंडा बना दिया। हो गया? चांद किसी के बाप का थोड़ी है। आगे बढ़े, देखो ध्यान से। अब सर गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यदि वायु दाब ना होता तो गुरुत्वाकर्षण रहेगा, तो कृपया क्या करें? बाबू इसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। हवाओं के चलने में गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बल्कि यह योगदान प्रेशर का है। वायुमंडल का बना रहना किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल पृथ्वी को नहीं छोड़ सकता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण। स्थलीय समीर सागरीय समीर में ये मायने नहीं रखता है। एक बात बताइए, एग्जामिनर क्या पागल है जो आपसे पूछेगा स्थलीय समीर कहां से चलती है? वो नहीं जानता है कि खान सर बतेबे किए होंगे कि नाम इसी आधार पर रखा जाता है कि आता कहां से। दिमाग लगाइए, स्थलीय समीर कहां से आएगा? स्थल से सागर। सागरीय समीर सागर से स्थल। वो घोंचू होगा जो पूछेगा कि स्थलीय समीर कहां से कहां तक। आप खुद बताइए, वो पूछेगा दिन में कि रात में? हाँ, दिन में गिरा। ये कौन है भाई? कह रहा है सर यूएनओ में नौकरी कैसे होगा? तू ये ले लेना बिहार एसएससी बार। सपना देखेगा यूएनओ में नौकरी के लिए। कुछ से कुछ सोच लेता है। यूएनओ में डायरेक्ट नौकरी नहीं हो सकती। आप अपने देश में अच्छी सेवा करेंगे, यूएनओ कहता है कि अपने डिपार्टमेंट से अच्छे लोगों को भेजिए। भारत से कहा गया था कि महिला में भेजिए अच्छे पुलिस को, किरण बेदी को भेज दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किरण बेदी कौन जा कह रही है? कौन चीज में गलत बात है? ये ऐसे डर रही है जैसे कह रहे हैं बियाह करके भेज दिया हम कहे कि यूएनओ में भेज दिया किसको? किरण बेदी को। जा देखो भाई यहाँ एक से एक होते हैं। अब ये बकुलवा की तरह आगे नहीं बैठेगी। कभी भी समीर के बारे में पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि दिन में बहती है कि रात में। वो कभी ये नहीं पूछेगा सागरीय समीर कहां से। तो सबको पता है सागरीय समीर कहां से? सागर से। स्थलीय समीर स्थल से। ऐसा पूछेगा तो क्या पूछेगा? दिन में कि रात में? सागरीय समीर, स्थलीय समीर, याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग घाटी समीर, पर्वतीय समीर। देखिए पर्वतीय समीर, पर्वतीय। देखिए आप टेंशन नहीं लीजिए, जय अभी बोल देंगे तो फिर टेंशन नहीं लेगा सब, नहीं तो अभी टेंशन लेगा सब। माउंटेन ब्रिज, कौन सा ब्रिज? माउंटेन ड्यू। माउंटेन ब्रिज नहीं, भाई माउंटेन ड्यू कहिए या ब्रिज कहिए। ये तीसरा हो गया। पर्वत क्या होता है भाई? दो पहाड़ों के बीच का पतला जगह घाटी कहलाता है। तो ये पर्वत हो गया। ये नीचे वाला जगह क्या हो गया? घाटी। तो ये बताइए ये क्या चीज है? पर्वत। ये पर्वत। और ये भी क्या है? पर्वत है। ये पर्वत। और ये क्या है? ये घाटी।
घाटी है। दिन के समय हमें गर्मी देखना है या ठंडक? गर्मी, तो दिन के समय गर्मी, ये हो गया सन, ये हो गया सन। अब बताइए, ये हो गया सूरज, ठीक है, यहां से हो गया सूरज। ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगी, ज्यादा सूर्य की रोशनी ऊपर की नीचे? दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, ऊपर नीचे कुछ दिमाग नहीं लगाना। आप बताइए, आप अपने घर में देखिए, हम लोग के अगल बगल में पहाड़ की जगह बिल्डिंग बना है पटना में। आप लोग क्या पहाड़ से कम ऊंचाई पे बैठल है? आप भी बहुत ऊंचाई पे है, ये भी। हम लोग के यहाँ पटना में या शहरों में पर्वत की जगह क्या है? बिल्डिंग है। और तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं पर्वत पर, और जो ग्राउंड फ्लोर पे है नीचे टहल रहा है वो एक तरह से घाटी है। अब आप सोचिए ज्यादा धूप किसको लगेगा? हाँ, पर्वत। आप ही बताइए, ऊपर का कटरेन हटा दे, थर्माकोल हटा दे, तब तो आप लोग गल जाएंगे लोग, बहुत गर्मी पड़ेगा। तो ज्यादा गर्मी कहां पर? हाँ सर, इसमें फेरल का नियम नहीं लगेगा, नहीं लगता, इसमें बहुत धीमी गति से चलती है इसलिए फेरल का नियम नहीं लगता। तो बताइए ज्यादा गर्मी कहां पर? ज्यादा गर्मी पर्वत। सिंपल सा, आपको कोई दिमाग भी नहीं लगा, कैसे पता चला? अरे भाई, ऊंचाई पे रहेंगे तो धूप ज्यादा और नीचे पे रहेंगे तो धूप कम, तो सिंपल सी बात है, धूप के आधार पर हमने क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया। तो यहां पर बताइए, गर्मी ज्यादा, ये गर्म ज्यादा और ये कम गर्म, ये क्या होगा? कम गर्म। कम गर्म को ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं? ठंडा। क्या कर सकते हैं? ठंडा। बताइए, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं या ठंडी हवाएं? हाँ, गर्म हवाएं ऊपर क्यों उठती हैं? क्योंकि उनके जो परमाणु यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने से क्या हो जाता है? हल्का। दूर दूर होने से हल्का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां से हवाएं क्या हो गई? गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो हवाएं यहां से गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो ये हवाएं गर्म होकर क्या हो जाती हैं? ऊपर की ओर। अब बताइए कौन हवाएं चलेंगी? इन हवाओं को भरने के लिए, बताइए, वहां गर्म हवाएं तो ऊपर चली गई, अब ये ठंडी हवाएं इनको भरने के लिए कहां चल देंगी? ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर चल देंगी। तो इन्हें कौन सा समीर किधर से जा रहा है? घाटी से कि पर्वत से? घाटी से। तो घाटी समीर। हमको ये थोड़ी ना देखना है हवाओं में कि जा कहां रहा है, कहीं हवा मार देगा चल जाएगा वो। हमें ये देखना है कि आया कहां से। हमको क्या देखना है? आया कहां से। आगे बढ़ जाए, घाटी समीर कहां से कहां? घाटी से पर्वत। घाटी समीर, घाटी से पर्वत। स्थलीय समीर, स्थल से सागर। सागरीय समीर, सागर से स्थल। स्थलीय समीर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए आप लोग, घाटी समीर कौन सा? घाटी समीर। घाटी समीर कहां से कहां चली? घाटी से पर्वत। घाटी से दिन में कि रात में? हाँ, दिन में चलेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं, दूसरा देखते हैं लोग, कौन सा समीर को? पर्वतीय समीर। इससे पहले वाला बताइए, रात के समय, ये रात है, रात के समय कौन सी समीर? स्थलीय समीर। और दिन के समय में सागरीय समीर। सागरीय समीर। अब पर्वत पे देखेंगे तो दिन के समय में घाटी समीर, दिन के समय में घाटी समीर। किसी को दिक्कत नहीं? अब हम चौथा समीर देखते हैं। तीन तो समीर बता ही दिए आपको, चौथा समीर कौन सा था? चौथा समीर पर्वतीय समीर देख लेंगे, घाटी समीर तो देख लिए, कौन सा समीर देखें? अच्छा रुक जाइए बाबू, हमने इसको गलती से हेडिंग डाल दिए थे पर्वतीय का, हेडिंग डाले थे पर्वतीय का, जबकि समझाएं क्या थे? घाटी। तो ये कौन सा होना चाहिए? घाटी। हमने हेडिंग डाल दिए थे गलती से। हम पहले ही बताएं कि हमको इधर से पता है, ये सब समझाना रहेगा तो पता, याद थोड़े ना, हम भी याद करके थोड़े बैठल है, इतना मेमोरी में जगह रहेगा, भड़क जगह को पढ़िए, इतना याद किया जाता है जी। ज्योग्राफी में हमको याद करने का बताइएगा तो मुश्किल से 20% याद रहेगा, बाकी 80% कंसेप्ट है, इजी है, आसान याद करना। अब जो 20% हमको याद है ना, वो हम आपको बता भी देते हैं कि इसको हमें पढ़ाने में मन नहीं लगता है। अब भले वो हम आपको याद भी कराएं, वो कराएं कि नहीं याद कराएं, मटेरियल दिए है सब, लेकिन आपको बता भी दिए, उसमें मजा नहीं आता है पढ़ाने में। आपको पढ़ने में मजा आता होगा वो अलग बात है हमको पढ़ाने में मजा नहीं आता है। वैली बोलते हैं इसे, घाटी को क्या कहते हैं? वैली। उसमें याद करना पड़ता है, ये सब बहुत मस्त चीज है, कुछ याद करने की झमेला नहीं, आराम से बनाइए पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर, अंग्रेजी में माउंटेन ब्रिज। माउंटेन ब्रिज। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम लिखे थे माउंटेन ब्रिज, समझाए थे कौन सा?
घाटी समीर। कौन सा समीर? घाटी समीर। चलिए टेंशन फ्री अब बनाते हैं। एक ठो बना दिए पर्वत, ये बना दिए घाटी, ये बना दिए पर्वत। समझ में आ गया? मून, मून। चलिए ध्यान से समझे। दिन के समय हम टेम्परेचर देखे थे किसका ज्यादा था, रात के समय हम देखेंगे किसका टेम्परेचर कम रहेगा। दिन के समय हम ये क्या देखे थे, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। रात के समय हम क्या देखेंगे, किसका टेम्परेचर कम है। रात हो गया, हमको क्या देखना है बाबू, किसका टेम्परेचर कम है। देखा जाए यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ज्यादा अब रात के समय एकदम प्रैक्टिकल, कोई उस हिसाब किताब नहीं रहता है, एकदम प्रैक्टिकली समझिए। तो तुम लोग को कमेंटवा बंद कर देंगे, तू नहीं समझ रहा है, ज्यादा मजाक नहीं। जितना खिलवाड़ करोगे हम सबको सेविंग अकाउंट में जमा कर लेते हैं, और किसी दिन इसका लिमिट पार होगा ना तो फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। कमेंट बंद। समझ में आया ना? 6 बजे नक्शा वाले से पूछना, लाइव है नहीं है? लाइव नहीं है? नहीं है, मुठ घसकाओगे तो हम एक बंद कर देते हैं। पढ़ाने का तो पढ़ाई करेंगे, सुविधाएं क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक ठाक से पढ़ाई करो बाबू। अब बाकी सब पढ़ने वाले लड़के भी इसमें पिसा जाते हैं। देखिए हमें रात के समय क्या देखना है, कहां ज्यादा ठंडा पड़ेगा, कहां ज्यादा ठंडा पड़ेगा। आप बताइए, रात के समय आपको ठंडा लग रहा है, ठीक है, आप छतवा के ऊपर चढ़ जाइएगा कि नीचवा रहिएगा? ऊपरा चढ़ेंगे तो क्या लगेगा, ठंडा। ऊपरा चढ़ जाएंगे क्या लगेगा, ठंडा। चारों ओर से हवा मारेगा, उड़ जाएंगे ऊपर। यहाँ पर आप देखिएगा, गर्मी के दिन में आदमी छत पे सोता है, ठंडी के दिन में सोता है। तो रात के वक्त में ज्यादा ठंडा ऊपर, रात के समय ज्यादा ठंडा। इसमें कोई हम दिमाग लगाए हैं? सिंपल भाई, रात के समय ज्यादा ठंडा ऊपर, और नीचवा कम ठंडा, नीचवा कम ठंडा। कम ठंडा को हम क्या कह सकते हैं, गर्म। कम ठंडा को इसके तुलना में गर्म। बताइए गर्म हवाएं कहां चलती हैं, ऊपर की ओर। गर्म हवाएं ऊपर की ओर। यहाँ हवाओं की कमी होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ ऊपर से हवाएं इसे भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। उधर से भी आएगा, दोनों ओर से आता है, हम एक की ओर लिखते हैं। तो बताइए कहां से आ रहा है, पर्वत से। तो कौन सी समीर, पर्वतीय समीर। कौन सी समीर, पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर कहां से चलता है, हाँ, पर्वत से घाटी की ओर। दिन में की रात में? देखिए कहां से कहां चलेगा, एक घोंचू को भी याद रहेगा। समझ में गया? सबको याद रहेगा, कितनो होशियार कितनो बकलोल सबको याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आप ही बताइए, पर्वतीय समीर कहां से कहां पर? हाँ, पर्वत से घाटी, घाटी समीर, घाटी से पर्वत। स्थलीय समीर, स्थल से सागर, सागरीय समीर, सागर से स्थल। चारों याद रहेगा। बस याद रखना है दिन है कि रात। इतना कंसेप्ट एग्जाम में लगाएंगे माथा पगला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये सब फोटो किस में बनाना है, मेंस। किस में बनाना है, मेंस में। समझ में? उसमें अच्छा नंबर भी देगा आप लोग को। ऐसे खुदरा खुदरा जवाब में खुदरा खुदरा मेहनत। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पहले ये कंसेप्ट से समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कंसेप्ट में दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, कंसेप्ट बना लेंगे कि नहीं? हमें जब भी बनाना है पर्वतीय समीर, सपोज करिए कि पर्वतीय समीर बनाना है, तो एक बार दिन में एक बार रात में। दिन में ये देखेंगे कि ज्यादा गर्म कौन होगा, और रात में ये देखेंगे कि ज्यादा ठंडा कौन होगा। दिन के समय क्या चेक करना है, गर्म। रात के समय हाँ, ठंडा। जैसे हम अभी बता देते हैं, सपोज कीजिए एक फिगर बना दिए, ये सागर हो गया, यहां पे क्या बना दिए, सागर, और ये हो गया स्थल। दिन के समय क्या चेक करेंगे, गर्मी। दिन के समय में गर्मी, ये हो गया सूर्य। दिन के समय क्या चेक करेंगे, गर्मी। बस हमें बस यही चेक करना है, गर्म कहां है वहां का हवा उड़ाइए, बाकी भर दीजिए। कोई अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें हम केवल और केवल यही खोज रहे थे, कहां गर्मी ज्यादा पड़ रहा है। जहां देखे गर्म वहां हवा उड़ा के भर दिए। जहां बस इतना पता कि कहां गर्म वहां का हवा उड़ा के भर दिए। कोई मेहनत थोड़ी है इसमें, हमें बस ये पता करना है सोच रहा गर्मी कहां, वहां का हवा उड़ा के भर दिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? भर देना है वहां पे। उसी हिसाब से जो हम यहां बनाए हैं दिन के समय,
तो दिन के समय हमें पता कैसे चलेगा, हमें देखना है गर्मी कहां पड़ेगी, और रात के समय देखना है कहां ठंडा पड़े। जहां ठंडा पड़ेगा उसको छोड़ के बाकी को गर्म करेंगे, वहां का हवा उड़ा के भर देंगे यहाँ पे। तो दिन के समय हमें क्या देखना है, गर्मी। दिन के समय गर्मी देखना है, कहां जाते गर्मी, स्थल। यहाँ का हवा फटाक से क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, सागरी समीर। कौन सी समीर, सागरी। खत्म कहानी हो गया। और अगर वही रात का समय रहेगा तो डबल मेहनत करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ठंडा देखना है, ज्यादा ठंडा, ज्यादा ठंडा, ज्यादा ठंडा, तो गर्म कौन। हमेशा आपको पहचान करना है गर्म जगह की। गर्म जगह की हवा को आपको उड़ा देना है, गर्म जगह की हवा को उड़ा देना है, याद रहेगा ना, गर्म जगह की हवा को उड़ा देना। लेकिन दिन के समय अगर आपको गर्म जगह की पहचान करना है तो आपको पता करना है गर्मी, और वहां की हवा को उड़ा देना है। रात के समय अगर पहचान करना है तो पहले पता कीजिए कहां पे ज्यादा ठंडा, उसका उल्टा देखिए वो हो जाएगा गर्म, वहां की हवा को उड़ाइए, बाकी की हवा को भर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लड़की लोग को भी समझ में आ रहा होगा, सब लोग को समझ में आ रहा है ना। कौन सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी। चलो ध्यान समझ गए सब, याद रहेगा ना। बस आपको दिन के समय ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि दिन में बस पता करना है क्या, कहां गर्म, धाए से उड़ाइए, भर दीजिए, टेंशन है खत्म। रतिया में तनी टेंशन है, रात में पता करना कहां ठंडा, तो यहाँ ठंडा, तो आपको डायरेक्ट वहां से नहीं उड़ा देना है, वो करा उल्टा देखिए कहां पर गर्मी, और उड़ा के भर दीजिए, खत्म कहानी। सागरी समीर। समीर कितने टाइप का, 4। कितने टाइप का, ये पर्वत बना दिए। अब हम बनाते हैं, आप बताइएगा किधर किधर की हवा उड़ेगी। हवा कहां की उड़ेगी, हाँ, कहां की हवा उड़ेगी, हाँ, ज्यादा गर्मी दिन में कहां, ऊपर है ना, हवा कहां की उड़ेगी, भर दीजिए घाटी से, भर दीजिए घाटी। हो गया, 2 मिनट का काम है, दोबारा बताइए कहां की हवा उड़ेगी। रात है, डबल मेहनत करना पड़ेगा। पहला, ज्यादा ठंडा ऊपर मार देगा, रात के समय ऊपर सोएंगे ठंडा मार दे, ज्यादा ठंडा ऊपर, गर्मी यहां की हवा उठेगी, यहां की हवा भर देगी। कौन सा समीर, कौन समीर। ऐसा खुदरा खुदरा आंसर का नाम मेंस में नंबर मिलता है। कौन चीज जान रहे हैं, कौन सा मेहनत है, समझ में गया। तो हम आपको मेंस वाला बता दिए, अब देख लेते हैं पीटी में, जो रेलवे ग्रुप डी खलासी चाहिए 1 नंबर का। हाँ, यूएनओ वाला कौन नौकरी कर रहा था, देखो 2 सेकंड वाला, खत्म कहानी। देखो ध्यान से, इतना तो किसी को टेंशन नहीं होगा जो दिशा ना बता पाए। ऐसा कोई घोंचू है जो ये बताए सागरी समीर कहां चलेगा, सागर से पर्वत, ऐसा कोई बैल तो है नहीं। सागर से स्थल, स्थली समीर, स्थल से घाटी समीर, घाटी से पर्वती समीर, पर्वत से। ये तो सबको पता चल जाए, इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि रात की दिन 1 सेकंड में निकालना है आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक बात बताइए, आप ऐसे जगह पे हैं जहां आपको कुछ खास जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आपको जानकारी जब नहीं है तो आपको कहीं मतलब किसी भी जगह पे रात का समय है, कहाँ है, रात का समय है, और आपको उस एरिया की जानकारी नहीं है। कोई किधरों से सांप बिच्छू शेर बाघ कहीं आके गुंडा बदमाश मार देगा आपको। तो रात के समय में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऊंचाई की जगह पे भाग जाएंगे कि निचवा टहलेंगे। भाग जो भैया ऊंचाई पर, बहुत कम चीज आएगा ऊंचाई पे, ऑइबो करेगा तो धाए दे दिख जाएगा कौन आ रहा है। रात के समय कहां भागेंगे, रात के समय पे काम खत्म। घाटी ऊंचा की पर्वत, तो पर्वती समीर कब, रात, पर्वती समीर रात। अरे तुलना घाटी का पर्वते से न करेंगे, तो पर्वती समीर रात। यही बताइए, समुद्र ज्यादा ऊपर की स्थल, तो स्थलीय समीर रात, स्थलीय समीर। देखिए ना, यही था ना, स्थलीय समीर रात में, स्थलीय समीर रात के समय कहां भागना है, ऊंचा। वो तो हम कंसेप्ट में ना समझा रहे थे कि कोई दौड़ाए उड़ाए तो ऊपर भागना, सीधे अब याद रखिए रात के समय, रात के समय बना देंगे अब 2 मिनट में खत्म।
एक नंबर का क्वेश्चन तो एक नंबर लायक मेहनत। ज्यादा नंबर दोगे ज्यादा मेहनत करेंगे, कम नंबर दोगे कम मेहनत करेंगे, सीधा बात। नहीं समझ में आ गया क्या जी? मेंस में देख बहु, मेंस में 20 नंबर का आपको ये सब क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा नंबर, खुद उसमें खुदरा खुदरी का जवाब नहीं रहता है, आपको बस 5 को आंसर देना पड़ता है। कितना? 5। 8 को क्वेश्चन पूछेगा और देना कितना है? 5 को। एगो यही निपटा दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निपटा दे, बस अस्थिरे लिखना पड़ेगा आपको, फोटो वोटो बना के। तो फोटो बनाने में कौन चीज रखल है जी? अच्छा ये बताइए, चलिए दिशा बताइए आप लोग। स्थलीय समीर, स्थल से सागर, सागरी समीर, पर्वती समीर, घाटी समीर, घाटी से पर्वती समीर, स्थलीय समीर, सागरी समीर, घाटी समीर, घाटी से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, अब दिन रात पूछ ले। स्थलीय समीर, घाटी समीर दिन, सागरी समीर दिन। तो कौन रात रात चिल्ला रहा है बगल? ये ना बगल याद, रात याद करके बैठा है, जब बोल रहे हैं तो रात, जब बोल रहे हैं रात, मैचे नहीं कर रहा है बगल वाला। अरे ध्यान से देखो, रात के समय ऊंचाई, रात के समय दिमाग में बस बैठा करना, रात के समय याद हो जाएगा ना। पर्वती समीर, घाटी समीर, स्थलीय समीर, सागरी समीर, सागरी समीर की दिशा सागर से, स्थलीय समीर की दिशा स्थल से सागर, घाटी समीर की दिशा घाटी से, पर्वती समीर की दिशा। किसी को दिक्कत? पर्वती समीर कब चलता है? हाँ रात में, मत बोलो, बस रात बोलो। ऐसे लग रहा है ज्यादा कुछ बोल रहे हो लोग। हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कुछ ज्यादा बोल रहा है सब। स्थलीय समीर, फिर मैं बोलता है पर्वती समीर, ज्यादा नहीं बोल, कम बोलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, समझ में आ गया? तो देखो भाई, कंसेप्ट से कोई चीज पढ़िएगा ना, एक दिल में खुशी मिलता है, सोच रहा हम समझ गए रे। नहीं, लड़की से भी कहती है सर कि हम लोग बकलोल नहीं है, झूठे कहते हैं सर। आप लोग पता बकलोल है आप लोग, बस ऐसे ही बोलते हैं हम। करिए नहीं। चलो ध्यान से समझिए, याद हो जाएगा आप लोग को। घाटी समीर कब चलेगी? अरे यार 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, सुनिए ध्यान से एकदम, 1 सेकंड में। सुन। अब ये आंसर दे रहा है जो रात दिन, 1 सेकंड का टाइम देंगे। हॉल नंबर 3, 4, 5 जितना है लोग, 2 से लेकर 5 ले, पांचों में अब जगह नहीं बच रहा है भाई। अब 1 सेकंड में जवाब दीजिएगा, आंसर सुनिए ध्यान से, लाइव वाले भी सब लोग। अरे सुन, 1 सेकंड, सुनो सुनो सुनो। स्थलीय समीर, स्थलीय, पर्वती, घाटी, सागरी, हो गया 1 सेकंड, हो गया नहीं। 1 नंबर देगा एग्जाम में, 1 सेकंड देंगे, ज्यादा नंबर दो ज्यादा समय दे, जितनी इज्जत हमारी उतनी इज्जत एग्जाम की। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मेंस लायक बना लेंगे। चिरकुट पर एक स्थलीय समीर का डायग्राम बना के दिखाइए, चिरकुट पे कहीं बना देंगे आप लोग, लाइव वाले भी सब लोग चिरकुट पे एक तो बना के दिखाइए। बन गया? लाइव वाला कह रहा बन गया, दिखाएंगे कैसे? मिल गया? बना लिए लोग ना?
दिन में बनाना था कि रात में? कौन सा बनाया? अस्थली समीर। अस्थली समीर, तो अस्थली समीर कब बनेगा? आगे बढ़े। ऊपर करो तो क्या? बस बस बस। चित्रकूट पूछ रहा है सर। चिरकुट क्या होता है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चिरकुट उसे कहा जाता है जो बिना काम का चीज रहता है। जैसे कपड़ा सिलाई में कुछ बच जाता है, चिरकुट। हाँ, वेस्ट मटेरियल, तो किसी चिरकुट पे लिखे। सर हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, फिर भी पढ़ते हैं, बहुत मन लग रहा है। अच्छी बात है भाई, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, अच्छा से पढ़ाइए आप। हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भी शिक्षक हैं। अच्छा से पढ़ाइए, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल के टीचरों ने मेहनत से पढ़ाया होता तो आज इतना बड़ा बैच को हम नहीं पढ़ा रहे होते। ये उन टीचरों की लापरवाही है जो इनके भविष्य के साथ खेल दिए, वरना आप कहीं ना कहीं आप लोग सेटल रहते। तो आप सारे जहां भी टीचर लोग हैं मन से पढ़ाइए लोग भाई। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को दोनों ट्रिक? चलिए अब कल मटेरियल दे देंगे इसका। आप 4